हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो प्रश्न हमारा ये बीजगणित का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका a माइनस बी बराबर 4 है तथा a इंटू बी बराबर 2 है, तो पूछ रहे आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, देखिएगा प्रश्न में दिया गया आपका क्या a माइनस बी, इसका वैल्यू दिया गया आपका 4। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है, हम लोग का a स्क्वायर प्लस का होता है कितना b स्क्वायर माइनस का होता है कितना 2ab। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, हमने क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कितना 4। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 2 है ना तो 2 कर लेंगे, इंटू में आपका ए बी है इंटू कर लेंगे। अब देखिएगा प्रश्न में आपका ए इंटू बी, ए इंटू के बी का मान दिया हुआ कितना 2, ए इंटू बी का मान 2 दिया है तो यहाँ पे करेंगे 2। क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और 2 गुने में 2 कितने तुम लोग का 4 बराबर करेंगे। इस टर्म को हम इधर लाते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का 16। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस में 4 है ना, इधर जाए तो क्या होगा प्लस का 4। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया हम लोग का 20। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 20 निकल गया। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न क्या कर रहा है अनुसार ए क्यू माइनस का बी क्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है हम लोग का ए क्यू माइनस का बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का ए माइनस बी, ए माइनस का बी इंटू होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर प्लस का होता है हम लोग का ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हम लोग क्या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। चलिए अब यहाँ पे क्या है ए माइनस का बी है, ए माइनस का बी, और प्रश्न को शुरू में दिया गया है ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 4। तो अब यहाँ पे ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ पे इंटू है यानी गुना है, ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाला है अभी कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 20 निकाले हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 20 प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू आपका प्रश्न में दिया गया आपका ए इंटू बी का वैल्यू 2 दिया गया है। तो ए इंटू बी का वैल्यू कितना लिखे हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व होता है। तो 4 गुने में 2 20 प्लस का 2 होता है हम लोग का 22। तो 20 गुने में 2 22 गुने में 4 कितना हम लोग का 88। यानी कि ए क्यू माइनस का बी क्यू का आंसर कितना होगा हम लोग का 88, और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है एक्स माइनस 1/x बराबर में दिया गया है 4। तो पूछ रहे आपसे एक्स क्यू माइनस का 1/x³ का मान क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रश्न में आपका केवल और केवल x है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यू कर दे दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पे दोनों तरफ घन कर लेंगे, दोनों का घन कर लेंगे, यानी कि x माइनस का 1/x का घन कर लेंगे हम यहाँ पे। बराबर में कितना है 4 है तो 4 का भी कर लेंगे घन। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का क्यू, यानी कि फॉर्मूला आता हम लोग का a माइनस बी का होल क्यू, ये तो है हमारा a माइनस बी का होल क्यू। इस पर हम लोग तोड़ लेंगे इसको। तो
ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है हम लोग का ए क्यू माइनस होता है हम लोग का क्या बी क्यू, फिर होता है माइनस का होता है 3 ए बी इंटू होता है हम लोग का ए माइनस बी। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab इंटू ए बी। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं अगर हम लोग ए क्यू माइनस का क्या है बी क्यू, तो ए का मान कितना मान है एक्स मान है ना, तो एक्स का क्यू माइनस बी, तो बी का कितना मान लो 1/में एक्स का क्यू है तो क्यू कर लेंगे। ठीक है, एक का क्यू हम लोग का एक ही होता है इसलिए हमने एक पे कोई तरह का क्यूब नहीं डाला है। माइनस माइनस में कितना होता 3 इंटू में दिया हुआ ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू कितना माने एक्स ना, तो यहाँ पे एक्स कर लेंगे। फिर इंटू बी का वैल्यू कितना 1/में एक्स है तो 1/में एक्स कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। फिर यहाँ पे इंटू में हम लोग का ब्रैकेट में ए माइनस का बी है, तो ए माइनस का बी, ए का वैल्यू कितना हम लोग का एक्स है माइनस बी का वैल्यू कितना 1/में एक्स है। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग एक्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा हम लोग का एक्स क्यू माइनस का हो जाएगा 1/में एक्स क्यू, यहाँ पे क्यू है और 3 गुने में, और यहाँ पे गौर से देखिएगा एक्स माइनस का 1/में एक्स माइनस 1/में एक्स का मान दिया है कितना 4, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे गुना होता है हम लोग का 3 गुने में इसका वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 गुने में 3 करेंगे कितना होगा 12, यानी कितना होगा माइनस का हो जाएगा कितना 12। क्लियर है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में अब देखिएगा हमने क्या किया था ये जो मान निकला हम लोग का केवल इसका मान निकाले हैं। बराबर में पहले से हमारा 4 का क्यूब बाकी था, तो 4 का क्यूब हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पे कितना है बराबर में 64 है, 64 कर लेंगे। चलिए अब क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे एक्स क्यू माइनस हो जाएगा कितना 1/में एक्स क्यू, बराबर करेंगे 64, तो पहले से हम लोग का ये माइनस में है, इधर या तो क्या होगा प्लस का। क्लियर, यहाँ पे 12 हो जाएगा हम लोग का। तो क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का हो जाएगा कितना 1/में एक्स क्यू बराबर 4 प्लस का 2 होते हैं 6, 1 प्लस का 6 होता है हम लोग का 7, कितना हो गया हम लोग का 76, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 1/में एक्स क्यू का मान 76 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया इस टर्म को ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू पे तोड़ दिया और दोनों पत्र आपने क्या किया क्यूब कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तुम्हारा अगला प्रश्न है √40 प्लस √9 इंटू √81 का मान क्या होगा। देखिएगा ऐसे प्रश्न में करते क्या हम लोग पहले हम लोग इधर सोल्व करते हैं ना कि पहले से। तो यहाँ पे क्या आपका √81 है, तो यहाँ पे करेंगे बड़ा रूट कितना है हमको 40, तो प्लस में कर देंगे 40। यहाँ पे रूट है तो रूट छोड़ देंगे कितना 9 है तो 9 कर देंगे। अब इसके अंदर में क्या हम लोग का देखिए ये रूट जो हम लोग का इसके अंदर में फिर हमारा पुनः एक रूट है। ठीक है, तो 81 का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो आपको पता होना चाहिए कि 81 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का 9 होता है। कितना होता है हम लोग का 9, तो यहाँ पे गुने में कर लेंगे 9, गुना में इसलिए क्योंकि ये जो 9 है यहाँ पे गुने में है आपका। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 9 गुने में 9 कितना होता है उनका 81 होता है, यानी कि फिर क्या हो गया हम लोग का √40 प्लस का फिर हो गया अंडर रूट पे 9 9 81। क्लियर है। चलिए अब क्या हो गया हम लोग का फिर अंडर रूट में कितना है 40 है, यहाँ पे प्लस है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का 81 का वर्गमूल होता है हम लोग का 9, फिर हम लोग का 9 हो गया। ठीक है, और 40 प्लस का 9 कितना हम लोग का 49 होते हैं आपका, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हुआ 7, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा हम लोग का 7। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि रूट अंडर में है बड़ी ब्रैकेट है 337 प्लस का फिर रूट अंडर कितना हम लोग का यहाँ पे है इंटू में 561 प्लस का रूट अंडर 225 बड़ी ब्रैकेट क्लोज है प्लस का यहाँ पे खाली जगह है बराबर में कितना है 576 है। तो पूछ रहा आपसे
इस खाली जगह पर कौन सा अंक होगा यानी क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हम लोग का रूट के अंदर, यहाँ पे देखिएगा रूट के अंदर में फिर क्या हम लोग का रूट लगा हुआ है, फिर इसके अंदर में क्या है, फिर हम लोग का यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग बारी बारी से। यहाँ पे कितना है 337 है तो 337 कर देंगे, प्लस का रूट अंदर कितना था हम लोग का 561 है तो 561 कर लेंगे। इसके अंदर में प्लस है और ये रूट जो हम लोग का यहाँ तक गया हुआ है, इसके अंदर में कितना है रूट अंडर 225 है। तो 225 का वर्गमूल होता है कितना 15, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्लस में कितना हम लोग का कुछ मान लेते हम लोग एक्स है, इसका मान लेते हम लोग एक्स बराबर में दिया है कितना 576 बटे में दिया हुआ 8। क्लियर है, इसको भाग करेंगे 8 एक कम 8, तो 8 सत्ते कितना होता है 56 होते हैं, एक बचेगा 8 दूनी 16 यानी कि 72 हो गया हमारा। क्लियर है, चलिए अगला टर्म में क्या होगा हम लोग का रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा 337 प्लस का 561 प्लस का 15 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 1 होते हैं 6, 1 प्लस 7 होते हैं कितना 1 प्लस 6 7 होते हैं हम लोग का, अब 5 का 576। यहाँ पे चला हुआ रूट हम लोग का, अब प्लस में कितना हम लोग का एक्स बराबर में कितना होगा 72, तो 72 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या होगा हम लोग का यहाँ पे रूट अंडर फिर होगा हम लोग का 337 है तो 337 प्लस का 576 का वर्गमूल होता है हम लोग का 24। ठीक है, प्लस का एक्स इक्वल टू 72। चलिए अब जोड़ेंगे सबको हम लोग, 4 प्लस का 7 होते हैं हम लोग 11 का 1 बचेगा, 2 प्लस 3 होते हैं 5, 5 प्लस 1 कितना होंगे 6, और 3 का होता है हम लोग का 3, प्लस में कितना हम लोग का एक्स इक्वल टू 72। ठीक है, अब 361 की बात करेंगे तो 361 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग का, देखिएगा यहाँ पे कर हम लोग 19 होता है हम लोग का, इसके बाद हम लोग कितना होता है हम लोग का 19 प्लस का एक्स बराबर में कितना हो गया हम लोग का 72। हमें चाहिए एक्स का मान, एक्स बराबर करेंगे 72 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस में ना इधर तो क्या होगा माइनस का 19। तो हमारा यहाँ से एक्स का मान कितना निकलेगा हम लोग का घटाने के बाद 53, एक्स का मान 53, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।